हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 2.1 फिनिश कर दिया था। इफ यू ऑल रिमेंबर, वी आर ऑन चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। अब हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में कंप्लीटली एक न्यू फॉर्मूला पढ़ने वाले हो। वो फॉर्मूला पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि जीपी क्या होता है, इनफैक्ट जीपी का सीक्वेंस क्या होता है, तो आप बता पाओगे? लेट अस एक्चुअली राइट अ सीक्वेंस इन जीपी। कोई भी एक सीक्वेंस अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे करते 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 मैं बहुत सारे टर्म्स लिख सकता हूँ। अब इस पूरे सीक्वेंस में ये कौन होता है? कैन आई से ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, ऐसे करते करते मैं कितने भी टर्म्स फाइंड कर सकता हूँ टिल टीएन। करेक्ट? एंड हमने तो टीएन का फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। इफ यू रिमेंबर, इट इज a into r raised to n minus 1। टीएन का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने? a into r raised to n minus 1, जिसमें a कौन होता है? फर्स्ट टर्म। r कौन होता है? कॉमन रेशियो। n कौन होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। चलो यहां तक तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब नया क्या? नया ये, इफ लेट्स सपोज आई से मुझे ये सीक्वेंस को ऐड करना है, मुझे क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। तो आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कितने नंबर्स को ऐड करना है? 2 नंबर को ऐड करना है, 3 नंबर को ऐड करना है, 4 नंबर्स को ऐड करना है, कितने नंबर्स को ऐड करना है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि आई वांट टू ऐड फर्स्ट टू टर्म्स, तो पहला और दूसरा इन दोनों को ऐड करना है, मतलब t1 प्लस t2। तो उसको मैं क्या लिखूंगा पता है? सम ऑफ टू टर्म्स। क्या लिखूंगा मैं? सम ऑफ टू टर्म्स। कितने लोगों को ऐड करना है वो यहां पर लिख दो, सम ऑफ टू टर्म्स। अगर मान लो कि मुझे 3 लोगों को ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा सम ऑफ 3 टर्म्स, s3, व्हिच इज t1 प्लस t2 प्लस t3। अब ऐड करके आंसर क्या आएगा? देखो 2 प्लस 4 6 आएगा। इसका कितना आएगा? 2 प्लस 4 प्लस तीसरा कौन है? 8। तो 6 प्लस 8 इज 14। मान लो कि मुझे ऐड करने 4 टर्म्स, तो मैं लिखूंगा s4, सम ऑफ 4 टर्म्स। क्या लिखूंगा? सम ऑफ 4 टर्म्स मींस व्हाट? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। अब दिस इज 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस चौथा कौन है? 16। ये 14 है, प्लस 16 विल गिव मी 30, सम ऑफ 4 टर्म्स। ऐसे तो मैं कितने भी ढूंढ सकता हूं, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 6 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स। अगर मुझे सम ऑफ 1 टर्म फाइंड करना है, तो सम ऑफ 1 टर्म मतलब क्या? पहले टर्म को ही ऐड करो। अब पहला टर्म किसी के दूसरे के साथ तो ऐड होगा नहीं, वो अकेला है। तो अकेला है, इसका मतलब मैं सिर्फ लिखूंगा t1 which is equals to 2। So remember, sum of first term is always equals to the first term itself, that is 2, and which is also known as a। फर्स्ट टर्म को आप a भी बोल सकते हो, t1 भी बोल सकते हो, s1 भी बोल सकते हो। ये सारी चीजें आपने AP में भी सीखी थी। सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब t1 प्लस t2, सम ऑफ 3 टर्म्स मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन सम ऑफ टर्म्स को हम लोग s1, s2, s3, s4 तो बोलते हैं, लेकिन अगर आगे जाके और भी बहुत सारे टर्म्स फाइंड करने हैं, सो वी कॉल इट एज सम ऑफ n टर्म्स। वी कॉल इट एज सम ऑफ n टर्म्स, जिसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 टिल tn। इन सबको ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। बट आपको नहीं लगता ऐसे ऐड करना है, सिंगल 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 ऐड करना? अगर 25 टर्म हुए तो 25 टर्म्स तक मुझे ऐड करना पड़ेगा। नाउ दैट इज लेंथी एंड दैट इज बोरिंग एज वेल। कहां मैं सबको ऐड करने बैठूं? इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाट वी हैव डन इन AP इज हमने SN का फॉर्मूला सीखा। अगर आपको ये सारे टर्म्स ऐड करने हैं, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग इट, ये तो गधा मुजरी हो गया ना, ये करने से अच्छा हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या था? n/2 2a प्लस n minus 1 into d। इफ यू रिमेंबर, क्या था फॉर्मूला? n/2 into 2a plus n minus 1 into d। कोई ये वाला फॉर्मूला नहीं, दूसरा वाला भी यूज कर सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। So there were 2 formulas in AP wherein आप क्या फाइंड करते हो? सम ऑफ n टर्म्स। क्या फाइंड करते हैं हम लोग? सम ऑफ n टर्म्स। अब n टर्म्स मतलब कितने टर्म्स फाइंड कर रहे हैं वो होता है n।
फाइंड करना है तो S3, 5 टर्म फाइंड करना है तो S5, 10 टर्म फाइंड करना है तो S10। ओके, नाउ सिमिलरली जैसे हमने एपी में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखा था, उसी तरीके से ये गधा मजदूरी तो जीपी में भी नहीं करेंगे। सो इन जीपी sum of n terms is also given by a shortcut formula, and that is Sn is equals to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। क्या है फॉर्मूला? a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। अब इस फॉर्मूला को याद कैसे रखने का? ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है। देखो मैं कैसे याद रखता हूं। सोनू तुला अर्जुनवर भरोसा नाही का। फिर से मैंने क्या बोला? ये गाना तो सबको याद होगा। सोनू, याद है? सोनू तुला अर्जुनवर, ए आर मतलब अर्जुन, ठीक है? अर्जुन वर मतलब ऊपर जाने का, वर भरोसा नाही का। सोनू तुला अर्जुनवर भरोसा नाही का। नाई मीन्स n-1, दो बार बोल देता ना, n-1, बट एक्चुअली दिस इज r-1। ठीक है, क्या बोला मैंने फिर से? सोनू तुला अर्जुनवर भरोसा नाही का। सोनू तुला अर्जुनवर भरोसा नाही का। This is how we remember this formula, which is Sn is equals to a into r raised to n-1 upon r minus 1। परत काय सांगितलं? Sn means what? सोनू तुला अर्जुनवर भरोसा नाही का। ओके, so this is the formula for sum of n terms in GP। अब इसमें कौन से टर्म यूज हो रहे हैं? a यूज हो रहा है, which is first term। इसमें r भी यूज हो रहा है, which is कॉमन रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है T2/T1 या फिर T3/T2 या फिर T4/T3, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसमें n यूज हो रहा है। Now what is n? n is number of terms, ये तो हमें पता ही है। n is what? Number of terms, remember this। So this is Sn का फॉर्मूला, which is a into r raised to n-1 upon r minus 1। ओके, अब यहां पर दो फॉर्मूला, तो जीपी में सिर्फ एक फॉर्मूला, ये तो ना इंसाफी हो गई, ऐसा नहीं होगा। यहां पर भी आपको और फॉर्मूलाज मिलेंगे, बताओ कैसे? Sn is equals to, अब ये दूसरा वाला, ये था पहला वाला, ये था, अब ये है दूसरा वाला। अब दूसरा फॉर्मूला एक्चुअली सेम एज फर्स्ट है, उसमें क्या करना पड़ता है? ये r raised to n-1 लिखा ना, इसको उल्टा कर दो, ऐसा उल्टा 1 minus r raised to n upon 1 minus r, इतना ही फर्क है। क्या बोला मैंने? यहाँ पर r raised to n-1 था, r-1, इसको उल्टा कर दिया, 1 minus r raised to n 1 minus r। ठीक है, यहाँ पर भी दो फॉर्मूलाज, यहाँ पर भी दो फॉर्मूलाज। जीपी बोलेगा मैं तो एपी से भी बड़ा हूँ, तो मेरे लिए दो फॉर्मूला क्यों, मुझे एक और चाहिए, तो ये लो। जीपी में तीसरा फॉर्मूला भी है, एंड दैट इज Sn is equals to, अब तीसरा फॉर्मूला बहुत इजी है। तीसरा फॉर्मूला बोलते हैं ना, तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है? ना। क्यों ना? अरे हमने पूछा था ना, सोनू तुला अर्जुनवर भरोसा नाही का, इन्हें क्या बोला? ना, मला भरोसा ना। सो Sn is equals to Na। सो कितने फॉर्मूलाज हो गए? तीन फॉर्मूलाज हो गए। पहला a into r raised to n-1 upon r-1, दूसरा सेम है लेकिन इसको आपस में स्वैप कर दिया, तीसरा n into a। अब क्वेश्चन ये आता है कि तीनों फॉर्मूलाज में से यूज कौन सा करने का? तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कौन सा कब यूज करने का वो ध्यान दो। ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब आपके r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। आपका r का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जैसे कि इस वाले सीक्वेंस में मुझे बताओ r कितना आएगा? T2/T1, 4/2 कितना आता है? 2 आता है ना। अब r का वैल्यू 2 मतलब ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कब करोगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब r का वैल्यू इज लेस देन 1। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब r का वैल्यू लेस देन 1 है, r का वैल्यू 1 से छोटा है। जैसे कि एग्जांपल बताओ, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो एग्जांपल ले लो। मान लो क्वेश्चन इज 32,
16 8 4 2 1 1/2। इस क्वेश्चन के लिए अगर आप r फाइंड करोगे तो क्या आएगा देखो, T2 अपॉन T1 1 2 कितना आया 1/2 आया। 1/2 मतलब हाफ विच इज 0.5। अब ये वैल्यू 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा। तो ऐसा क्यों फॉर्मूला अलग अलग क्यों हो गया, उसका रीजन है ना, r अगर 1 से बड़ा तभी तो r-1 करोगे, और r अगर 1 से छोटा मतलब 1 बड़ा हो गया, 1 बड़ा हो गया तो बड़ा वाला नंबर आगे होता है ना, बड़ा माइनस छोटा, इसलिए वो उल्टा किया। ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज एनी ऑफ दीस, रिमेंबर इट डिपेंड्स ऑन r। ठीक है, अगर आपका सीक्वेंस ऐसे इंक्रीज होते जा रहा है तो ये वाला डिक्रीज हो जा रहा है तो ये ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ये ग्रेटर देन 1 ये लेस देन 1। अरे भाई तो जब 1 होगा तब क्या करेंगे, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 होगा मतलब नहीं समझ में आया तो ठीक है, एग्जांपल ये इसका एग्जांपल है। अब इसका एग्जांपल देखो 5 5 5 5 5 ऐसा हुआ तो इसमें r का वैल्यू कितना, इसमें r का वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं T2 अपॉन T1 तो ये कितना है 1 आया ना, T3 अपॉन T2 1, सेम सीक्वेंस है मतलब r का वैल्यू 1 है। इन दिस केस Sn का फॉर्मूला क्या है, कौन सा यूज करेंगे, n into a ना। ओके, सो हियर वी हैव 3 formulas for finding sum of n terms in GP। वैसे इसका प्रूफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं। ओनली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला के टर्म्स आपको क्वेश्चन में ही दिए होंगे, a कौन होता है, r कौन होता है, n कौन होता है, ये सब अपने को क्वेश्चन से मिल जाएगा। सिर्फ हमें क्वेश्चन से फॉर्मूला यूज, क्वेश्चन से a r n निकाल के फॉर्मूला यूज करके Sn निकालना। ओके, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, 3 formulas। फर्स्ट वन का यूज करेंगे जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1, सेकंड वाला r लेस देन 1, तीसरा r इक्वल्स टू 1। पहला फॉर्मूला क्या है, सोनू तुला अर्जुनवर भरोसा नाही का। ठीक है, फर्स्ट वन। दूसरा तो सेम ही है, उल्टा कर दिया, तीसरा ना। ओके, सो जस्ट हैव अ नोट ऑफ दिस। ये सब नहीं लिखा तो चलेगा, व्हाट आई वांट यू टू राइट इज ओनली दिस वन, जीपी के 3 formulas फॉर सम ऑफ n टर्म्स। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, मेक अ नोट ऑफ दिस। Now let's start with questions on sum of n terms in GP, exercise 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। क्वेश्चन सेज फॉर द फॉलोइंग GP फाइंड Sn। अब यहाँ पर सिर्फ बोला है Sn फाइंड करना है, n का वैल्यू क्या होता है वो नहीं दिया है, जैसे कि S3 S5 ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। सेम चीज हमने 2.1 एक्सरसाइज में भी किया था जहाँ पर Tn फाइंड किया था। सो Sn जब फाइंड करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 में n का वैल्यू मैं पुट नहीं करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 which says 3 6 12 24। now from this sequence I will find a r, वो सब फाइंड करने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि पहला यूज करना है कि दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट from the given GP, from the given GP a का वैल्यू 3, r का वैल्यू is T2 upon T1, T2 is 6 T1 is 3 तो ये आया 2। अब r का वैल्यू 2, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पहला वाला। तो यहां पर मैं लिखूंगा therefore Sn is equals to a into r raised to n-1 upon r minus 1। सोनू तुला अर्जुनवर भरोसा नाही का। अब यहां पर a का वैल्यू कितना 3 पुट कर दो, r का वैल्यू कितना 2 raised to n 2 minus 1, 2 minus 1 कितना होता है 1 होता है, तो 1 तो मैं लिखूंगा ही नहीं, 2 raised to n minus 1 and that is my answer for Sn। इतना ही करके छोड़ देने का, that is the answer। You have no number or value for n, so keep it as it is and that's my final answer। चलो first sum तो बहुत easy था। Let's start with the second one now। Second one says what, p q square upon ये सब कुछ दिया है। Anyways, क्वेश्चन में पहले से बोला है कि GP है तो है, सोचने का नहीं। Sn फाइंड करेंगे, Sn फाइंड करने के लिए what I require is from the given GP what I get, a का वैल्यू p, r का वैल्यू T2 upon T1, T2 कौन है q, T1 कौन है p, q upon p आपका r है। ज्यादा सोचना मत, यही है। अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, q into q upon p, q square upon p आएगा।
तो डोंट वरी, यही आपका r है, a मिल गया, r मिल गया। अब Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, पहला वाला कि दूसरा वाला, कुछ भी नहीं पता, q अपॉन p दिया है। अब ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो चलेगा, कोई भी चलेगा। मैं फर्स्ट यूज करता हूं, सेकंड यूज कर रहा तो भी चलेगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, where a is what, p, r is what, q upon p raised to n minus 1 upon q upon p minus 1। यहां तक रखा तो भी चलेगा, और अगर आपको ये सिंपलीफाई करना है तो भी कर सकते हो। पता है कैसे, ये तो मत करो, इसको एज इट इज रखो, q by p the whole raised to n minus 1 upon, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, q minus p the whole upon p, ये upon p जो आएगा उसको ऊपर भेज दो, ऊपर ऑलरेडी एक p है और यहाँ का एक p और जाएगा तो वो p स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट्स माय आंसर। एज आई सेड, यहाँ तक रखा तो भी चलेगा, यहाँ तक रखा तो भी चलेगा। ओके, इससे ज्यादा सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीवेज n का वैल्यू तो पता ही नहीं है, सो कीप इट एज इट इज। थर्ड वन, फिर से एक सीक्वेंस है G3 में जिसमें मुझे n फाइंड करना है, तो पहला काम क्या होना चाहिए अपना, फ्रॉम द गिवन GP a कितना, क्या है, 0.7, r कितना, T2 अपॉन T1, T2 कौन है, 0.07, T1 कौन है, 0.7। अब ये डेसिमल देख के ना वैसे दिमाग खराब होता है, पता ही नहीं सॉल्व कैसे करने का, कौन 10 कौन 100 नहीं समझ में आता। सो व्हाट यू डू इज, पहले इसको डेसिमल पार्ट निकाल दो, इसका हटा दो उसको, इसके डेसिमल के बाद दो नंबर है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो अब जाके ये 7 आएगा, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो इसके पास तो एक ही डेसिमल के बाद नंबर है, तो 7 और एक 0 आ जाएगा, जिस 70। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 7, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 70। ओके, सो 7 1 जा 7 10 जा, आंसर इज 1/10। अब r का वैल्यू 1/10, एंड 1/10 का मतलब होता है 0.1। अब 0.1 तो ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पर हम लोग Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेस देन 1 वाला, a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r where r is less than 1। so Sn is what, a कितना, 0.7, 1 minus r raised to n, r is 0.1 raised to n upon 1 minus r, 1 minus 0.1। ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, तो 1 minus 0.1 raised to 7 को मैंने कुछ नहीं किया, अपॉन 1 minus 0.1 कितना होता है, 0.9 होता है, और बाहर ऑलरेडी 0.7 है। अब 0.7 और 0.9 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 7/9, अंदर कौन है, 1 minus 0.1 raised to n, and that's my answer। वैसे तो यहाँ तक रखा तो भी चल जाता था, सॉरी यहाँ तक, बट एनीवेज ये दोनों एक एक डेसिमल वाले हैं तो हटा दिया मैंने, 7/9 लिख दिया, अलाउड। आई होप दिस आंसर इज क्लियर। मैं हर एक सम सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन सम ऑफ n टर्म्स इन GP। ओके, एनीवेज n तो वैल्यू पुट करना है नहीं, इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व। फोर्थ वन भी सॉल्व करने दो एंड देन यू कैन नोट इट डाउन। सो फोर्थ वन इज फ्रॉम द गिवन GP। अब इसमें से मुझे क्या क्या पता चलेगा बताओ, a का वैल्यू √5, r का वैल्यू T2 अपॉन T1, T2 कौन है, 5, T1 कौन है, √5। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अगर आपको मैं बताऊं 5 कौन होता है पता है, √5 इंटू √5 ऐसे दो बार होता है। 5 कौन होता है, √5 इंटू √5 ऐसे दो बार होता है, √5 इंटू √5 इज 5। मैंने ऐसा इसलिए लिखा था कि मैं एक √5 कैंसिल कर सकूं, तो यहां से मुझे r का वैल्यू मिलेगा √5। सो r इज √5, a इज आल्सो √5, मुझे फाइंड करना है Sn। r √5 है, मतलब वो ग्रेटर देन 1 हुआ कि लेस देन 1 हुआ, √4 2 होता है, तो √5 बट ऑब्वियसली 2 से तो बड़ा ही होगा। अब अगर ये 2 से बड़ा है तो 1 से तो बड़ा है, सो Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1 when r is greater than 1। अब क्या करना है, पहले वैल्यू इधर पुट करना है, Sn is equals to a का वैल्यू √5, r का वैल्यू √5 upon √5 minus 1, and that's it। keep it as it is and this is your final answer। यहाँ पर एक फायदा था कि n के वैल्यू नहीं मालूम, so we have kept it as it is।
That's it. Question number 1 is completed. Have a note of this. Let's move to question number 2. In question 2 अपने फॉर्मूला में जैसे 4 टर्म्स होते हैं A, R, N और SN. इन 4 टर्म्स में से 3 टर्म्स दिया होगा, चौथा फाइंड करना है. सेम एज 2.1 वहां पर Tn फाइंड करते थे, यहाँ पर Sn के फॉर्मूला में 4 में से 3 दिया होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. A दिया है 2, R दिया है. फाइंड S6. अब टू फाइंड S6 से मुझे क्या मिलता है पता है? N का वैल्यू मिलता है, क्योंकि N हमेशा छुपा हुआ होता है. इसका मतलब N कितना? 6. A पता है, R पता है, N पता है. It means can I say I can use any of these formulas depending on R. अब R is -2/3 मतलब नेगेटिव. अब नेगेटिव मतलब लेस देन 1, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. इसमें A पता है, R पता है, N पता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Here R is equals to -2/3. Therefore R is less than 1. Therefore Sn is equals to A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. वैल्यूज पुट कर दो. S6 is equals to n की जगह पर 6. A is 2. 1 minus R is -2/3 raised to n. N is 6. 1 minus -2/3. Correct? Now let's actually solve this part. S6 is equals to 2 into. अब यहां पर अगर आप देखोगे 1 minus 2 raised to 6 कितना होता है? 2 raised to 6 is 64 and 3 raised to 6 कितना होता है? 3 raised to 4 होता है 81 and 81 into 243 into 3 is 729. So 2 raised to 6, 3 raised to 6 is 64 upon 729 minus पावर इवन है इसलिए प्लस हो गया अपॉन. यहां पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 3 1 जा 3 प्लस 2 5 अपॉन 3 अपॉन 3. ठीक है, सो S6 इज इक्वल टू 2 इंटू इस पूरे को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हो. ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में, उसको उल्टा करके 3/5 करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 729 minus 64. 729 minus 64 करना है, कर लो. 9 minus 4 is 5. 72 minus 6 is 66. 665 upon 729. That's it. अब फटाफट 3 243 जा 5 1 जा 1 कैरी 3 जा 15 1 कैरी 3 जा. So 2 into 133 is 266 upon 243 and that is my answer for S6. I hope the answer is clear. सिर्फ जो वैल्यूज दिया था उसको एक एक करके पुट किया और ये तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है जो इजी है. That's it. Now I'll solve this second question. इसमें भी आपको 3 चीजें दी होगी. S5 दिया है, R दिया है, तीसरा किधर है? अरे तीसरा ये है ना छुपा हुआ, N का वैल्यू 5. तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप गिवन लिख लो. गिवन R equals to 4, therefore R is greater than 1. तो पहला वाला फॉर्मूला. S5 is 1023, therefore N का वैल्यू is 5. To find मुझे A फाइंड करना है. ओके, सॉल्यूशन इजी. अब R greater than 1 मतलब ये वाला फॉर्मूला. what I'll use is Sn is equals to A into R raised to n minus 1 upon R minus 1 because R is greater than 1. A कितना? A वही तो फाइंड करना है. S5 यूज करेंगे. R raised to R is how much? 4 raised to 5 minus 1 upon 4 minus 1. S5 is given as 1023. A into 4 raised to 5 कितना होता है? 1024 होता है minus 1. 4 minus 1 is 3. So 1023 is equals to A into 1024 minus 1 is 1023 upon 3. कैसे? ये तो सेम है, काट दो, ये 3 जाएगा ऊपर. सो A का आंसर मिलेगा 3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन. एक चीज समझ लो, जब ये क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उसमें से 3 दिया है, चौथा फाइंड करना बहुत आसान होता है. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 2. Now let's start with question number 3. इसका फर्स्ट वन मैं आपके लिए रख रहा हूं बिकॉज बहुत इजी है बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 2. बहुत आसान है, 3 चीजें दी है, एक फाइंड करना है. ओके, सो आई स्टार्ट विद सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. अगेन अ इजी क्वेश्चन बट
दिस इज समथिंग डिफरेंट देन व्हाट वी हैव सॉल्व्ड टिल नाउ। यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। देखो, फॉर अ जीपी द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125। अब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब क्या होता है? बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3, जिसको हम लोग बोलते हैं s3। इट इज गिवन एज 125, करेक्ट? सो यहाँ पर मैं गिवन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म्स का ये टोटल है। नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब क्या? t3 प्लस t4 प्लस t5 प्लस t6 is given as 27। अब t4 प्लस t5 प्लस t6 को मैं s6 नहीं लिख सकता, क्योंकि s6 का मतलब क्या होता है? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 प्लस t6, 1 से लेकर 6 तक सबको ऐड करेंगे तो s6 होता है। बट ये तो सिर्फ 4 से लेकर 6 तक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, s4 से लेकर 6 तक, सम ऑफ 4 टर्म से लेकर 6 टर्म तक 27। अब ये 4th टर्म से 6th टर्म क्या होता है? मैंने तो s6 पढ़ा है, which is what? t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus t5 plus t6, जिसमें से t1 plus t2 plus t3 कौन होता है? s3 होता है, which is 125, and t4 plus t5 plus t6 कौन होता है? s4 to 6, which is 27। so s6 का जो आंसर आएगा वो एक्चुअली ये और ये दोनों को ऐड करके आएगा, which is 152। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको मैं मार्क कर सकता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं मार्क कर सकता हूँ इक्वेशन 2। वन मोर थिंग, s6 152 होता है, s3 125 होता है, लेकिन दोनों का अपना अपना कोई तो फॉर्मूला है ना। सो लेट्स यूज दैट फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? कैन आई से ये वाले फॉर्मूलास? अब इसमें से आप कोई भी यूज करो, मैं पहला वाला यूज करता हूँ। यूजिंग Sn is equals to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। Now, therefore, S6 क्या होगा? S6 क्या होगा? S6 is given as 152। अब S6 मतलब n का वैल्यू 6, तो इस वाले फॉर्मूला में जहां जहां n वहां 6, तो क्या आएगा? देखो, a into r raised to 6 minus 1 upon r minus 1 is 152। Mark it as equation number 3। करेक्ट? ये यहां से आया। ऑल्सो कैन आई से S3 is 125, S3 is 125। S3 मतलब क्या? n का वैल्यू 3, तो इस फॉर्मूला में जहां जहां n वहां 3 is 125। इक्वेशन नंबर 4। मुझे फाइंड क्या करना है? r। मेरे पास इक्वेशन कौन से है? ये दोनों। सो मैं क्या करूंगा पता है? आई विल डिवाइड 3 and 4। मैं क्या करूंगा? डिवाइड इक्वेशन 3 and 4। अब देखो आंसर कैसे मिलेगा। 3 कौन है? a into r raised to 6 minus 1 upon r minus 1 equals to 152। अब जब डिवाइड करोगे तो याद रखना, ईस्ट वाला ईस्ट वाले के साथ डिवाइड होगा और वेस्ट वाला वेस्ट वाले के साथ डिवाइड होगा, इस तरीके से। ठीक है? अब बहुत कुछ कैंसिल होने वाला है। देखो, a खटाखट, r-1 खटाखट, क्या बचा? r raised to 6 minus 1 upon r cube minus 1, and we know that r raised to 6 minus 1 is nothing but r cube the whole square minus 1 square। क्या 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 क्या? r raised to 6 को मैं r cube का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1 को तो 1 स्क्वायर आप कभी भी लिख सकते हो। डिनोमिनेटर में आई हैव r cube minus 1, 152 upon 125। अब ये न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसे लिखता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट? a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b upon r cube minus 1 is 152 upon 125। Now what you can actually see is यहाँ पर शेम आ गया, तो खटाखट कैंसिल। What I have left out is very easy, that is r cube plus 1 is 152 upon 125। 1 को वहां भेज दो, so r cube will be what? 152 upon 125 minus 1।
अब अगर मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, सो सॉल्व 152 माइनस 125, 152 माइनस 125 अपॉन 125. What is 152 minus 125? Can I say 27 upon 125? So R कितना आएगा? Taking cube root 27 का cube root 3, 125 का cube root 5, and here I have the answer. R is equals to 3 upon 5. आंसर तो मिल गया, लेकिन आपको ये सम समझ में आया होगा, उसका डाउट है. डोंट वरी, मेक अ नोट ऑफ इट. ये चीज समझ लो कि सम ऑफ 3 टर्म्स मतलब S3 होता है. अब सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब S6 नहीं होता, बिकॉज़ S6 1 से लेकर 6 तक पूरा होता है. तो ये और ये दोनों ऐड करके तो S6 मिल गया. अब आपको क्या करना है, S6 का इक्वेशन फॉर्म करो, S3 का इक्वेशन फॉर्म करो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का. अब जीपी में साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब होता है डिवाइड करना, ना कि ऐड या सब्ट्रैक्ट. एपी में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, जीपी में मल्टीप्लाई डिवाइड होता है. तो अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड किया तो बहुत कुछ खटाखट कैंसिल हो गया. जो बचा उसको मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, सेपरेटेड एंड सॉल्व इट टू गेट द आंसर. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन 3 का सेकंड मच डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस वंस. एनीवेज 3 का जो फर्स्ट वन है वो इजी है, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत आसान है. क्वेश्चन नंबर 2 जैसा आप सॉल्व कर लोगे. ओके, सो ये बाद में लिख लो. आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 4. अब क्वेश्चन 4 का भी मैं फर्स्ट वन सॉल्व कर रहा हूं. सेकंड पार्ट सेम एज फर्स्ट वन जो आपके लिए. ओके, नाउ दिस इज समवट सिमिलर टू दिस. यहां पर भी दो इक्वेशंस मिलेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. लेट्स सी क्या मिलता है. सबसे पहले तो गिवन फॉर अ जीपी T3 is equals to 20, T6 is equals to 160. To find S7, S7 फाइंड करना है, इसका मतलब n का वैल्यू 7 है फॉर S7. ठीक है, सॉल्यूशन. अब यहां पर अगर आप देखोगे तो T3 और T6 यूज हो रहा है, मतलब Tn वाला फॉर्मूला यूज होगा. तो फॉर अ जीपी Tn का फॉर्मूला होता क्या है? इट इज a into r raised to n minus 1. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत बार यूज किया ये फॉर्मूला. Therefore T3 is equals to 20 ऐसा दिया है. तो T3 क्या होगा? n की जगह पर 3, so a into r raised to 3 minus 1 which is 2. इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1. Similarly, can I say also T6 is equals to 160. T6 मतलब क्या? a into r raised to 6 minus 1. 6 minus 1 होता है 5 which is 160. इक्वेशन नंबर 2. सो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिल गया. अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. मैंने आपको बताया था कि जीपी में साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब होता है डिवाइड करने का. सो आई सिंपली से डिवाइड इक्वेशन 2 and 1. मैं 2 upon 1 करूंगा because 2 is a bigger one which is 160 upon 20. अब खटाखट a तो कैंसिल हो गया. अब r 2 कैंसिल हो गया, इसके पास 5 है, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा. कैंसिल 8 जा. सो r cube is equals to 8. so r is equals to 2. ठीक है, अब r का वैल्यू मिल गया, मुझे फाइंड करना है S7. S7 मतलब Sn का फॉर्मूला. R2 है मतलब ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. इसमें मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? a, r और n. r है मेरे पास, n है मेरे पास, a नहीं है, तो पहले n निकाल लें. हाउ? पुट r equals to 2 in equation number 1. फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो r का वैल्यू, तो a मिल जाएगा. a into 2 का स्क्वायर इज 20. 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से डिवाइड कर लो. 20 डिवाइड बाय 4 इज 5. सो यहां मुझे a का वैल्यू मिल गया which is 5. a मिल गया, r मिल गया, n तो पहले से ही पता है. सो now I can easily find the value of Sn, which is a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, because r is greater than 1. So S7 क्या होगा? a is 5, r which is 2 raised to n, n 7 है, upon 2 minus 1. Okay, so S7 is equals to 5 into 2 raised to 7 is 128 minus 1.
2 minus 1 तो 1 होता है, उसको भूल जाओ. So S7 is 5 into 127 and 5 into 127 will be 5 7 35, 3 5 10, 13, 1 8. 835 is the answer. Sorry, 635 is the answer. That is S7 जो मुझे फाइंड करना था. ओके, आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. यहाँ पर आपको Tn का रेशियो मिला, T3 और T6 का रेशियो मिला, जिसको डिवाइड करके सॉल्व कर लिया. यहाँ पर हमें S3 और S6 का रेशियो मिला, S3 और S6 का रेशियो मिला इन दोनों का, जिसको भी मैंने डिवाइड करके सॉल्व किया, इसको भी मैंने डिवाइड करके सॉल्व किया. ये वाला डिवाइड करना ज्यादा इजी होता है, R मिल गया, बट यहाँ पर R तक सम खत्म नहीं होता. R की जगह पर पुट करके A निकाला एंड देन द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. ये जो भी क्वेश्चन मैंने दोनों सॉल्व किए, ये 3 या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ गया. बड़ा सम है तो मार्क्स भी ज्यादा मिलेगा. ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस. आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 एंड वी हैव लर्न SN के फॉर्मूलाज, सम ऑफ n टर्म्स इन GP के फॉर्मूलाज. Make a note of this, and you have any doubt, please let me know. That's it for today. Thank you so much.